Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And guys, now we are going to discuss 20 very important question जो प्लांट लाइफ साइकिल प्लांट की लाइफ साइकिल के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं एंड तो हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इन प्लांट किंगडम। गाइज इससे पहले वाला जो सेट ए था उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन और बनाऊंगा, वो भी इसी तरीके के होंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्पेशली लोअर प्लांट के अंदर हमें पूरा अच्छे से, जैसे होता नहीं ये घूमना, अच्छा अगर हमें लोअर प्लांट आता है तो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। मतलब एल्गी टू एंजियोस्पर्म तक, लोअर प्लांट मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट, उसके बाद हम जिम्नो और एंजियो तक भी बात करें, क्योंकि एक जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दी थ्रू आउट प्लांट। आप एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक का जो प्लांट लाइफ साइकिल है, जो प्लांट्स हैं उनमें जो उनका जो लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इन प्लांट किंगडम। जनरल बात है, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा छोटा, सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप का गैमेटोफाइट कहाँ पाया जाता है। पहले तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट कॉन्सेप्ट की एक प्लांट होता है, कोई प्लांट होता है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती हैं, एक का नाम गैमेटोफाइट है और दूसरे का नाम स्पोरोफाइट होता है। डिफरेंस इतना है कि हर एक प्लांट पूरी लाइफ साइकिल में दोनों स्टेजेस को रिपीट जरूर करता है, मगर कुछ प्लांट में गैमेटोफाइट ज़्यादा टाइम तक रहता है, कुछ में स्पोरोफाइट ज़्यादा टाइम तक रहता है। मतलब मैक्सिमम पीरियड जो होता है लाइफ साइकिल का वो स्पोरोफाइट के थ्रू रिप्रेजेंट करा जाता है और कहीं पर मैक्सिमम पीरियड स्पोरोफाइट के थ्रू। अब क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इन प्लांट किंगडम। तो इस क्वेश्चन को देखने के दो नैरेटिव हो सकते हैं हमारे, हम क्वेश्चन को समझने के दो तरीके। एक सिंपल सा है कि हम जब एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करते हैं गाइस, तो हमें ये पता चलता है कि जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो रिड्यूस होती चली जा रही है कंटिन्यूसली, या दूसरे टर्म्स में हम कहें कि स्पोरोफिटिक जो फेज है वो एडवांस होती चली जा रही है। मतलब वो ज़्यादा हाइयर मतलब लेवल की होती चली जा रही है, उसका एडवांसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, वो डोमिनेंसी होती चली जा रही है उसकी। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, जो मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स होगा वो आपका सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करके देखिए, एल्गी में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट भी होता है। इसी तरीके से बाद में ब्रायोफाइट आता है जहाँ भी गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, फिर टेरोफाइट आता है जहाँ मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट हो जाती है, पर गैमेटोफाइट भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट होता है वहाँ पे। मगर स्पोरोफाइट जैसे होता नहीं, अगर हम 100 को डिवाइड करें तो 51 और 49 इस तरीके से टेरोफाइट में। इसके बाद जिम्नोस्पर्म जाता है, वहाँ पे आपका स्पोरोफाइट और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जब एंजियोस्पर्म आता है तो वहाँ पे आपका स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। मतलब जितना हम आगे की तरफ चलेंगे एल्गी टू एंजियोस्पर्म, हमारा स्पोरोफाइट स्ट्रांग होता चला जाएगा और गैमेटोफाइट फेज जो है रिड्यूस होती चली जाएगी। अब इसमें आंसर में देखिए आपका लिखा है जिम्नोस्पर्म्स, पाइनस जिम्नोस्पर्म्स होता है, फिर लिखा है एम्ब्रियोसाइक एंजियोस्पर्म्स, फिर लिखा है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है कि जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दो चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब है मेल गैमेटोफाइट जस्ट रिप्रेजेंटेड विद द पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो केवल मेल गैमेटोफाइट की पहली जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सबसे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होते हैं और सबसे जो उसकी अपनी फेज होती है सबसे कम टाइम तक होती है। तो कहने का मतलब है सबसे रिड्यूस गैमेटोफाइट अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो एंजियोस्पर्म का मेल गैमेटोफाइट ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। ये अपने आप में क्वेश्चन जैसे आपने पता होना चाहिए कि जिम्नोस्पर्म्स और आपके एंजियोस्पर्म, जो भी आपके जो सीड प्लांट्स हैं उनमें जो इंडोस्पर्म होता है उसकी प्लाइडी में डिफरेंस होता है। आपका एंजियोस्पर्म में प्लाइडी क्या होती है गाइस, हैप्लाइड होती है, और एंजियोस्पर्म में आपकी ट्रिप्लाइड होती है। मतलब जिम्नोस्पर्म में हैप्लाइड और एंजियोस्पर्म में आपकी प्लाइडी ट्रिप्लाइड होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज, मतलब जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं इंडोस्पर्म अपने आप में क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है उसके अंदर, और आपका जाइगोट, एम्ब्रियो, इंडोस्पर्म, एम्ब्रियोसैक, ये सब स्ट्रक्चर आपने सुनी होंगी। इंडोस्पर्म जो होता है, जो सबसे कंप्लीट सबसे बड़ी स्ट्रक्चर होती है, हम उसे इंडोस्पर्म बोलते हैं। इंडोस्पर्म जस्ट ए न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो चारों तरफ से उसके एम्ब्रियोसैक में प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देख, आर्गन सुई जेनेसिस, ये इसका कंसर्न टेरोफाइट, इस तो हटा दीजिए। अब बात आता है कि इंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म स्पोरोफाइट, ये कोई क्वेश्चन का मतलब आंसर कहीं से मिलते ही नहीं कि इंडोस्पर्म की हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट होती है, तो वो इंडोस्पर्म को थोड़ा, इंडोस्पर्म तो एक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान बनने वाली स्ट्रक्चर है। अब आपका मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। अब देखिए इंडोस्पर्म जो होता है, आपने हमेशा देखा होगा कि मेल वाला जो पार्ट होता है वो मूव करके फीमेल वाले के पार्ट जाके वहाँ फ्यूज होकर जाइगोट, और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद आगे की डेवलपमेंट हो जाता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, जो इंडोस्पर्म जो स्ट्रक्चर होती है वो फीमेल बॉडी में बनती है, इसका मतलब वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। सिंपल सा आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा आपको
पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा। नाउ स्पोरोफाइट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप समझने से। स्पोरोफाइट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, इसका मतलब एक सिंपल सा होता है कि जिस प्लांट की भी बात कर रहा है ये, उसमें गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज है और उसके ऊपर आपका स्पोरोफाइट छोटा सा, मतलब पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। कहने का मतलब मेन प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट है, और मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट कहाँ पे गाइस, देखिए हमने बताया आपको एल्गी में है और ब्रायोफाइट में है। बस क्लियर हो गया। अब आंसर आपका इन दो में से होगा। अब एल्गी तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले से हटा दें, मस्टर्ड एंजियोस्पर्म हो गया, हम साइकोस को हटा दें, जिम्नोस्पर्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, फर्न। फर्न क्या है, ट्राइडोफाइट, इसे भी हटा दें, क्योंकि आंसर आना चाहिए एल्गी ब्रायोफाइट से आएगा, क्योंकि यहीं पे जो है गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट होता है। सिंपल सी बात आ गई है। अब इसमें मॉस जो है वो ब्रायोफाइट है, तो आंसर क्या आ गया, अपने आप ही आ गया निकल के बाहर। मॉस क्या होती है, ब्रायोफाइट होती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं। देखिए इसे भी हम इस तरीके से हैंडल करेंगे, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। फिर देखिए वही पॉइंट है, कोई भी सिंपल सा एक ही ट्रेंड पे हम क्वेश्चन चल रहे हैं। गैमेटोफाइट मेन फेज कहाँ पे होती है, एल्गी में होती है और ब्रायोफाइट में होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ कि वो सेल्फ में अपने आप में कैपेबल हो, कि वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन बना ले, अपनी रूट्स के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले ले, मतलब ये कैपेबिलिटी का मतलब इसका। देखिए किसी प्लांट के अंदर की बात हो रही, गैमेटोफाइट फेज है, इसका मतलब इसके साथ स्पोरोफाइट भी अटैच है। मगर जब गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि मेन जो फेज है वो गैमेटोफाइट है, तभी तो हम बात करें इंडिपेंडेंट। वो तभी हो सकती है कि जब वो मेन मतलब मेन स्पोरोफाइट है, मेन बॉडी है, तब वो गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट मेन बॉडी कहाँ पे होती है, एल्गी में होती है, ब्रायोफाइट में होती है, ठीक है। अब आंसर देखिए आल आप दिए अब रिक्सिया, फ्यूनेरिया, ड्राफ्टे। तो इसमें एक सिंपल सी बात है कि जो आपके आंसर्स हैं वो किस तरीके के हैं। देखिए रिक्सिया क्या है, ब्रायोफाइट है। फ्यूनेरिया क्या है, ब्रायोफाइट है। ड्राफ्टेरिस क्या है, ब्रायोफाइट से। आप ध्यान रखना, टेरिस जो होती है वो आपकी टेरोफाइट होती है, ड्राफ्टेरिस, फ्यूनेरिया ये आपकी ब्रायोफाइट्स होती है। और ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। और आंसर हमारे पास डी है, आल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों प्लांट ही ब्रायोफाइट हो। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। इसका मतलब मेन का मतलब क्या है कि वो कैपेबल है अपने आप अपना भोजन बनाने के लिए, अपने आप अपना न्यूट्रिशन ले सकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, कि तीनों प्लांट ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ना। देखिए साइफोनोगैमी इज फाउंड इन, मैंने आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था पूरा, साइकस स्पाइनस दोनों पढ़ाएं। तो आपने देखा वो साइफोनोगैमी का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब के थ्रू, जब मतलब मेल गैमीट जो स्पोर्स होता है वो अपना मतलब इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनाए और उसके बाद वो जाके दूसरे फीमेल बॉडी में एंट्री करे, तो उसे बोलते हैं साइफोनोगैमी। साइफोनोगैमी जस्ट ए करेक्टर ऑफ द फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के थ्रू हो, उसे हम साइफोनोगैमी बोलते हैं। सिंपल सा है। अब आपने देखा था कि जिम्नोस्पर्म्स और आपके एंजियोस्पर्म जो हायर ग्रुप है उनमें साइफोनोगैमी होती है, क्योंकि उनमें ही जो मेल स्पर्म होता है मतलब वो आपका पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन करता है। तो साइफोनोगैमी कहाँ होगी, स्पर्मेटोफाइट का मतलब क्या हुआ, दोनों सीड प्लांट मतलब एंजियो प्लस जिम्नो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिफ्थ का, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट ग्रुप्स द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। देखो अपने आप में ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो लाइफ की प्लांट साइकिल्स होती हैं, जितने भी प्लांट ग्रुप में प्लांट की लाइफ साइकिल होती है, और जो गैमेटोफिटिक फेज होती है उस जनरेशन। देखिए सिंपल सी बात सुनिए, अब आपका प्लांट ये सपोज कर लीजिए, हम एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ले लेते हैं, ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ठीक है, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और जब ये डिप्लॉयड है तो इसमें क्या हो सकता है, मेयोसिस हो सकता है। और इसकी मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म में क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट में स्पोरोजेनेसिस मतलब मेयोसिस होती है। और आपके क्या बनते हैं, ये बताइए, ये बनते क्या हैं, उल्टा सोचना पड़ेगा आपको। ये बनते हैं गैमीट। गैमीट डायरेक्टली जर्मिनेट होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये कौन सी प्रोसेस हुई यहाँ पे, तो गैमेटोफिटिक फेज का जो पहली सेल होगी वो क्या होगी, सिंपल सी बताइए, मेल गैमेटोफाइट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा। ये आपका, क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है वो फ्यूजन नहीं करती, और मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट ये आपके रिजल्टेंट वैल्यू में फ्यूजन के बाद बनते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके मियोस्पोर्स है, मियोसिस के बाद बने, तो ये मियोस्पोर्स है। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, भी हो गया, क्योंकि जो मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो फ्यूजन के बाद की बनने वाली है। और ये कह रहा है कि गैमेटोफाइट की पहली सेल को, पहली सेल तो जो स्पोरोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में म्योसिस हुई, म्योसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूस्पोर बनते हैं। उन्हीं से ही डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का या फीमेल गैमेटोफाइट का, ठीक है। ये तो उसके रिप्रेजेंटेशन है गैमेटोफिटिक जनरेशन के, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट। जो पहली सेल होगी वो उनका म्योसिस के थ्रू जो बनने वाला जो स्पोरोफाइट की बॉडी में क्या बनेगा, गैमीट बनता है। ये बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए
उल्टा सोचना पड़ेगा। स्पोरोफाइट की बॉडी में गैमीट्स बनता है और गैमीट डायरेक्टली जर्मिनेट होकर गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर गैमीटोफाइट की जो बॉडी में डेवलप होती है गैमीटेंजिया, उनमें बनते हैं गैमीट जो डिफरेंट स्ट्रेंस के होते हैं, वो फ्यूज होकर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट को फिर से मेंटेन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो बस आपका आंसर क्या हो गया, म्यूस्पोर्स। इसमें सब में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नाउ अब देखते हैं लाइफ साइकिल इन ड्राइप्टेरिस। पहले जो प्लांट है उसे आप आइडेंटिफाई करिए। ड्राइप्टेरिस क्या है, देखिए सबसे पहले ड्राइप्टेरिस क्या है, ब्रायोफाइट है। बस क्लियर, आपका आंसर निकल आएगा। अब ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमीटोफाइट होती है। अब मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होती है और ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होता है, मगर बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब कहना चाहिए रिसेसिव नहीं होता है। इसका मतलब इसमें हमारा गैमीटोफाइट ये ज़रूर है कि गैमीटोफाइट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, मेन प्लांट की स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, मगर वहाँ पे स्पोरोफाइट भी होता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल का जो चेंजिंग होगा, मतलब अल्टरेट करेगी लाइफ साइकिल गैमीटोफाइट टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट टू गैमीटोफाइट, उसमें दोनों जनरेशन का जो क्लियर कट हमें दिखेगा। कहने का मतलब दोनों की मार्फोलॉजी एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होगी। और हेट्रो का मतलब डिफरेंट और मार्फो का मतलब मार्फोलॉजी में ऊपर देखने में गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट एक दूसरे से अलग अलग नजर आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, हेट्रोमॉर्फिक। अब देखिए होमोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्यों, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट अलग अलग होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होगा। आइसोमॉर्फिक भी वही बात आती है, मोनोमॉर्फिक की बात ही ना कर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए, कोई डाउट नहीं है इसमें, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें। नाउ गैमीटोफाइट इज प्रोड्यूसर इन, देखिए ये भी अपने आप में क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। गैमीटोफाइट इज प्रोड्यूसर, गैमीटोफाइट प्रोड्यूसर तभी हो सकता है जब वो डोमिनेंट होगा, और डोमिनेंट कहाँ होता है, एल्गी में और ब्रायोफाइट में होता है, ठीक है। अब आंसर देखिए, इसमें आपके जो आंसर्स हैं उसमें इलोथेरिस एल्गी बिल्कुल सही है, फिट बैठ रहा है। अब फ्यूनेरिया क्या है, फ्यूनेरिया आपका ब्रायोफाइट है, ये भी सही बैठ रहा है। ड्राइप्टेरिया ये भी ब्रायोफाइट। आंसर क्या होगा, अपने आप से आंसर क्या आ गया, डी आएगा, क्योंकि जो दो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दोनों एग्जाम्पल उन्हीं के बारे में है। एक एल्गी है, दो ब्रायोफाइट है। और जो आपका गैमेटोफाइट होगा, डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, वो खुद कैपेबल हो टू टेक देयर पार्टिसिपेंट इन द फोटोसिंथेसिस, ये अपने आप में कैपेबल हो बाई प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल, दैट मीन्स ये तो है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब और कुछ नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस थ्रू अपना भोजन बना सकता हो, ये दिस इज प्रोड्यूसर्स। एंड देन आंसर क्या हो गया आपका, डी आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, मैक्सिमम वेरिएशन इन द लाइफ साइकिल आर फाउंड। देखिए ये तो क्वेश्चन आपको बहुत इजीली, हमने एल्गी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, हमने 2 महीने तक एल्गी पढ़ाए थे आपको, और मेरे चैनल पे सभी एल्गी की जितनी वीडियो हैं, बहुत सारे एमसीक्यू जो उनके बारे में हैं और विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किए। देखो मैक्सिमम वेरिएशन इन द लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल का मतलब हुआ कि एल्गी भी अपने आप में एक प्लांट ग्रुप है, ठीक है। ब्रायोफाइट में देखते हैं एक सिंगल टाइप की लाइफ साइकिल, टेडोफाइट में देखते हैं सिंगल टाइप की लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म में देखते हैं सिंगल टाइप की, जिम्नो में देखते हैं सिंगल। मगर एक एल्गी ऐसा ग्रुप है जिसमें हैप्लॉन्टिक भी हैं, डिप्लॉन्टिक भी हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हैं और डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी पाई जाती है। इसका मतलब क्या, वो मैक्सिमम वेरिएशन कहाँ पाई जा रही है, एल्गी में। करेक्ट आंसर होगा सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 में। अब हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाई। देखो एक सिंपल सी बात है, चाहे कहीं भी क्वेश्चन आए और ऑप्शन में आपको मैंगोलिया दिखी जाए, ठीक है, तो आपका ध्यान रखना जो क्लासिफिकेशन हुए शुरू में उसमें जो मैंगोलियल्स आर्डर था वो प्रिमिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, द मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ फ्लावर, इसका मतलब मैंगोलिया। बस आंसर इसमें एकदम मैंगोलिया को पकड़ लें, ये प्रिमिटिव प्लांट्स में आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 11 बात करते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक ट्रिक होता है कि हमारे फ्लावर जितने भी हैं उसमें 2 फ्लावर्स हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक है और एक जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। इनके दूसरी अगर टर्मिनोलॉजी हम देखें तो हमने आगे के क्वेश्चन में आपको बताया भी है। देखिए हमने कहीं पे ये पूरी चीज़ अंडर ब्रैकेट लिखा भी है कि किस फ्लावर को हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में भी डिफाइन कर सकते हैं, उसका आपको भी हम बता रहे हैं। देखिए आपको मैंने कहीं पिक्चर में इसमें लगाया है कि जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कि जो आपके बाईलेटरल, ये वाली जो कंडीशंस होती है गाइस, इसे हम बाईलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाईलेटरल बोलते हैं। अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं। देखो जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर्स होते हैं ये आपके बाईलेटरल होते हैं। कौन से होते हैं, बाईलेटरल होते हैं। बाईलेटरल का मतलब हुआ कि इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और एक होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं रेडियल, ठीक है। अब इसमें सिंपल से 2 कैटेगरी है, एक को प्रिमिटिव माना जाता है, एक को एडवांस माना जाता है। दोनों टाइप के फ्लावर्स हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा कि जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं वो एडवांस माने जाते हैं, प्रिमिटिव माने जाते हैं, बस 2 बातें हैं। और ये ओनली बैड पॉलिनेटेड, यूजली बीटल पॉलिनेटेड, ये बातें केवल कंफ्यूज करने के लिए, इनका कोई मीनिंग नहीं है। केवल जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स आर, ये एडवांस करेक्टर है, प्रिमिटिव करेक्टर। तो आपको बता दें जो बाईलेटरल सिमेट्री होती है वो आपके एडवांस करेक्टर में मानी जाती है, इसलिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कैसे होगा गाइस, वो आपके एडवांस फ्लावर माने जाते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक आपके प्रिमिटिव माने जाते हैं जो रेडियल होते हैं, ठीक है। अब इसे आप एनिमल, अगर आप एनिमल इकाइनोडर्मेट में चले जाए, सॉरी इकाइनोडर्मेट करो, इनवर्टिब्रेट में चले जाए, वहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे एनिमल रेडियल होते हैं और बहुत सारे आपके बाईलेटरल होते हैं। तो बाईलेटरल सिमेट्री आपने देखा होगा कि किस तरीके से रेडियल सिमेट्री को ओवरलैप करती है,
तो बाईलैटरल होना एक एडवांस करेक्टर और रेडियल होना एक प्रिमिटिव करेक्टर। तो वही बात यहाँ पर फ्लावर की टेक्सोनॉमी में हम बाईलैटरल को जाइगोमॉर्फिक कहते हैं और एक्टरोमॉर्फिक को हम रेडियल बोलते हैं। ओके, और जो जाइगोमॉर्फिक करेक्टर्स है वो बाईलैटरल को रिप्रेजेंट करके एडवांस माना जाता है। देखो इसमें हमने आपको बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोर सिमेट्री, ये आपका एक्टरोमॉर्फिक है, तो इसे देखो ये बिल्कुल इस तरीके से ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये आपके जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब कोई ऐसा प्लेस नहीं जहाँ से इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर ले, ठीक है, और इसलिए इन्हें माना जाता है एडवांस। ये ध्यान रखना, मतलब जब आप उन्हें डिवाइड ना कर सके, कोई ऐसा पॉइंट आपकी सरफेस पे नहीं है फ्लावर को कि जहाँ से फ्लावर को हम दो पर्टिकुलर पार्ट और दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें, तो इसका मतलब क्या है, हम जब डिवाइड करने में अनसक्सेसफुल हो जाए कि एक ऐसा पॉइंट ऑन द फ्लावर सरफेस वेयर वी कैन डिवाइड दिस फ्लावर इन टू इक्वल हाफ, बट इस कंडीशन को हमने क्या बोला, हमने इसे दिया एडवांसमेंट, एडवांस इवॉल्व, मतलब हायर लेवल की बात करें कि जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं वो हायर होते हैं, इवॉल्व होते हैं, मतलब एडवांस लेवल के फ्लावर्स होते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं फ्लोरल इवोल्यूशन में बी ट्रेसिंग अलॉन्ग, मतलब कहने का मतलब जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ ऐसे फ्लावर का प्लांट में जो डेवलपमेंट हुआ, जैसे आप देखते हैं एल्गी में फ्लावर नहीं होते, ब्रायोफाइट में नहीं होते, टेडोफाइट में नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, अब उसके बाद केवल एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब फ्लावर का भी हल्के हल्के एक एवोल्यूशन हुआ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो फ्लोरल जो एवोल्यूशन में भी ट्रेस का मतलब इन्हें हम किन आधार पे, किन इनसे कुछ ऐसे फीचर्स प्लांट में इनके पीछे वाले सभी प्लांट में पाए जाते हैं जिससे हम ये बात बोल सकते हैं कि हाँ इनका एक जो डेवलपमेंट हुआ वो एकदम नहीं हुआ बल्कि एक कंटिन्यूअस, क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब ही हुआ है एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। तो कहने का मतलब जो सडन हो जाए वो तो म्यूटेशन हो गया, जो हल्के हल्के वो उसके रिमेनेंट पीछे वाले ग्रुप में भी मिले और एकदम आके एडवांसमेंट एंजियोस्पर्म में देखने को मिल गया फ्लावर, तो इसे बोला जाता है ट्रेसिंग करना, कि हम कैसे करके कुछ आधार, कुछ फीचर्स के आधार पर बता सकें कि भाई इनका एक कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हुआ, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ, आज ये फ्लावर में बन गए। तो कहने का मतलब फ्लावर एवोल्यूशन को हम ये बात पता कर सकते हैं, ट्रेस आउट कर सकते हैं बाई एडनेशन एंड कोनेशन अमॉन्ग द फ्लावर पार्ट के बीच में जो एक एसोसिएशन पाई जाती है जिन्हें एडनेशन और कोनेशन। इसके अलावा फ्लोरल सिमेट्री से भी बात पता कर सकते हैं और पोजीशन ऑफ ओवरी से भी हम इस बात को आउट कर सकते हैं कि कैसे करके फ्लोरल का या फ्लावर्स का प्लांट में डेवलपमेंट हुआ है। करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं। देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहें या डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहें एक ही बात होती है और इस तरीके की लाइफ साइकिल आपको बता दें ये पाई जाती है आपके ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में, मतलब जनरल नहीं है, मतलब सम ऑफ द ब्रायोफाइट और सम ऑफ द टेरिडोफाइट दोनों ग्रुप में पाई जाती है, ठीक है, ये वाली कि डिप्लो से हैप्लो, हैप्लो से डिप्लो दोनों बातें एक ही होती हैं, ये पाई जाती हैं। आपके करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी हो गया। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, आप एक बात समझे, मैंने अभी आपको बताया कि जो मेन ब्रायोफाइट है था उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, फिर वो स्पोरोफाइट की तरफ जाता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये क्या हो गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया ना, हो गया। ऐसे टेरिडोफाइट क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, फिर वो अपनी गैमेटोफाइट स्टेज बनाता है और जबकि दोनों स्टेज काफ़ी डोमिनेंट होती हैं ब्रायोफाइट में विस्टो, तो ये क्या हो गया, डिप्लोहैप्लॉन्टिक हो गया। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, आपकी दोनों स्टेजेस, मतलब इन दोनों स्टेज में मतलब क्या है कि जैसे हम एक सिंपल सा आपको आइडिया देते हैं कि जैसे कोई चीज़ ऐसे 100% है पूरा साइकिल, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में देखेंगे तो एंजियोस्पर्म केस में 100 में से इतना सा पार्ट केवल गैमेटोफाइट को, बाकी सब पार्ट आपका स्पोरोफाइट का है, बाकी इतनी ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट। बाकी ऐसे ही हम जिम्नोस्पर्म में देखेंगे तो हमें ये दिखेगा इतना सारा पार्ट किसका, गैमेटोफाइट का, बाकी सब ये किसका है, स्पोरोफाइट का है। इसके बीच हम टेरिडोफाइट में आ जाए, टेरिडोफाइट में हमें दिखेगा कि बिल्कुल इक्वल, ये गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट, केवल थोड़ा सा फर्क दिखेगा इतना सा 51-49 वाला, ये स्पोरोफाइट हो गया, ये गैमेटो। मेन प्लांट बॉडी हम बोलेंगे कि स्पोरोफाइट है क्योंकि 51% है। तो कहने का मतलब है जो ब्रायोफाइट और गैमेटोफाइट है ना, वहाँ पे जो दोनों स्टेजेस हैं उनमें काफ़ी मतलब दिखती हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, दोनों स्टेज का अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जबकि जितना हम नीचे चले जाएंगे और जितना हम ऊपर चले जाएंगे तो एक ग्रुप डोमिनेंट हो जाए, जैसे एंजियो जिम्नो में स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट हो जाती है, इसी तरीके से एल्गी में आपकी गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट हो जाती है। जबकि आपके जो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स हैं इनमें माना कि गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट में होती है मेन प्लांट बॉडी और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट होती है, मगर इसमें दोनों फेजेस जो होती हैं हमें काफ़ी अमाउंट में दिखती है। मतलब जो 100% का जो डिवीजन होता है वो 60-40 या 50-49 की तरीके से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्लोहैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब दोनों टाइप की जो स्टेजेस होती हैं उनकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलती हैं बहुतायत में। ये नहीं है कि ओनली जायगोट ही डिप्लॉयड स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि एल्गी में कि स्पोरोफाइट केवल जायगोट होता है, बाकी सभी स्टेज कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है, सभी स्टेज वहाँ पर डिप्लॉयड होती हैं, केवल एक स्टेज जो है हैप्लॉइड होती है। जबकि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेज दोनों की मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ दिखती हैं। तो इस तरीके की लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहलाती है। करेक्ट आंसर आपका सी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ एवरी प्लांट एग एंड एंथ्रोजॉइड आर प्रोड्यूस्ड बाई। आपने देखा कि जो प्लांट होते हैं किसी प्लांट के उसमें एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन और एग का फॉर्मेशन कैसे करके होता है, ये आपको कहाँ पे दिखता है, सेक्सुअल जो बॉडीज होती हैं उनमें होता है, उसमें क्या होता है सेक्सुअल बॉडी में हमेशा मेयोसिस होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं आर्निथोफिलस फ्लावर यूजली। देखो आर्निथो का मतलब क्या होता है, जो पक्षियों के द्वारा एवीज ग्रुप जो होता है, हमारे जो बर्ड्स होते हैं चिड़ियाँ वगैरह, उनके थ्रू जो फ्लावर पॉलिनेट होते हैं, वो एक जनरल से इन्होंने बात बोली है। देखो एक टर्म लगा हुआ है यूजली, इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं है ना, ऑलमोस्ट की बात कर सकें, मतलब सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो पक्षियों के द्वारा जो फ्लावर पॉलिनेट होते हैं उनका कलर जो होता है वो रेड होता है। कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, अब हमने पिक्चर भी आगे दिखाया, हम आपको दिखा देंगे। करेक्ट 15 का आंसर पहले देख लीजिए, ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज आर्थनोफिल्ला। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अपने आप में इनका कोई इलाज नहीं है, ये क्वेश्चन केवल आपकी किस्मत पर डिपेंड करते हैं, या फिर आपने इतनी डीप स्टडी करी, इतनी वाइड स्टडी करी कि आपको हर एक प्लांट के बारे में पता हो। आर्थनोफिल्ला का मतलब पक्षियों के द्वारा पॉलिनेशन किस में होता है, बहुत अच्छा फेमस है। आप ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे रेफ्लिसी आपको पता है, हमने आपको बताया कैरियन फिशेस के थ्रू, फ्लाइज के थ्रू, हेलिंथेसिस में एक अलग तरीके से होता है। अब बच्चा काइजेरा और स्टरलिटजा, इन दो प्लांट के बारे में अभी हमने बात नहीं करी अपने चैनल पर कभी। अब इन दो प्लांट में जो किस्में से मतलब जो होता है वो बर्ड्स के थ्रू आर्थनोफिलस पॉलिनेशन होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम आपको बता दें ए है। स्टरलिटजा ये क्या होता है, देखो इसमें पक्षियों के द्वारा होता है, ये होता है इसका फ्लावर, और इसमें जो होता है इतना कलरफुल है, इसलिए जो ओपन भी है तो इसमें आराम से जो उनकी जो बीक होती है पक्षियों के बड़े बड़ों की वो एंट्री कर जाती है। तो ये एक टाइप का एडाप्टेशन होता है, अगर आपने फ्लावर देखा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं इन द कोर्स ऑफ को एवोल्यूशन बिटवीन द फ्लावर्स एंड पॉलिनेटर्स बीटल्स पॉलिनेटर। देखो एक सिस्टम हुआ है जिसका नाम है को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्लांट की ओरिजिन और उन्हें पॉलिनेट करने वाले इंसेक्ट की ओरिजिन, जो पॉलिनेटर कहलाते हैं, उनकी ओरिजिन एक साथ हुई है। और इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि अगर वो प्लांट खत्म हो गया तो वो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा, अगर वो इंसेक्ट खत्म हो गया तो प्लांट खत्म हो जाएगा। ऐसा देखा गया नेचर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, को एवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि प्लांट को पॉलिनेट करने वाला इंसेक्ट भी ओरिजिन उसी के साथ हुई। अगर वो इंसेक्ट खत्म हो गया किसी वजह से तो प्लांट खत्म हो जाएगा, और प्लांट खत्म हो गया तो वो इंसेक्ट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इनके भी जो एसोसिएशन है दिस इज म्यूचुअलिज्म टाइप का कहलाता है कि दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। अब बात आता है कि बीटल्स जो पॉलिनेट करते हैं वो उनके साथ कौन से फ्लावर हुए, मतलब बीटल जो हैं एक टाइप के एडवांस मतलब पॉलिनेटर्स हैं या प्रिमिटिव पॉलिनेटर्स हैं, किस तरीके के हैं, या जो स्पर्ड फ्लावर जो होते हैं जिनकी जो पार्ट्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, फटे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं, स्पर्ड फ्लावर या कलर्ड फ्लावर्स को। तो आपको केवल सिंपल ये बताना है कि बीटल्स जो है एक इंसेक्ट का ग्रुप होता है बीटल्स, तो बीटल जो पॉलिनेट करते हैं वो किस टाइप के मतलब फ्लावर्स को करते हैं, तो वो आपको प्रिमिटिव फ्लावर्स को, बीटल जो है बहुत ही प्रिमिटिव फ्लावर्स को जो पॉलिनेट करते हैं वो बीटल्स करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग मिमिक्री इज फाउंड इन। देखो मिमिक्री आपने देखा होगा जूलॉजी में हम पढ़ते हैं, पूरा एक टॉपिक है कि हम करते नहीं एक्चुअल, बस हम दिखाते हैं। मिमिक्री कहना काम प्ले बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पे बात आता है कि पॉलिनेशन में इन्वॉल्विंग मिमिक्री मतलब उनका देखो आप पिक्चर आप देखो क्लियर हो जाएगा। पहले पिक्चर देखिए इसके, देखो इसमें एक प्लांट है जिसपे इंसेक्ट, अब इसमें आप देखिए किस फ्लावर में इंसेक्ट लगा हुआ है या जो भी है उसे पॉलिनेट कर रहा हो, किस में नहीं है। देखिए इस फ्लावर में ये जो पार्ट है ना, इसमें इंसेक्ट नहीं है, ये फ्लावर है, हमें क्या लग रहा है ये इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट लग रहा है। अब इस वाले में इंसेक्ट लगा हुआ है, तो कहने का मतलब ये अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं कि पॉलिनेट हो गए, तो दिस इज पॉलिनेशन मिमिक्री बोली जाती है। ठीक है, अब ये कौन सा फ्लावर है आपको ये बताना है कि किस प्लांट में इस तरीके की घटना देखने को मिलती है कि पॉलिनेशन भी मिमिक्री को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग मिमिक्री इज फाउंड इन, तो इस तरीके की घटना आपको देखने को मिलती है। ऑफरेज एक टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनका अभी हम नीचे आपको पूरा हम बताएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन एंड फ्लोरल एवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट एडवांटेजेस एंड इवॉल्व्ड कंडीशन। देखो एक सिंपल सी बात है, हमारे कुछ प्लांट ग्रुप कुछ प्लांट फैमिली का नाम दिए और एक सेंटेंस हमने बोला आपको कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोटिक पॉलिनेशन, मतलब ऐसे प्लांटों का ग्रुप मतलब फैमिली जिसके जो मेंबर्स हैं, जो प्लांट्स आते हैं वो बायोटिक पॉलिनेट होते हैं, मतलब एनिमल्स के थ्रू। बायोटिक का मतलब जिनमें लाइफ हो, लाइफ का मतलब क्या हुआ, वो इंसेक्ट भी हो सकता है, वो चमगादड़ भी हो सकता है, वो आंट भी हो सकती है, वो हाथी भी हो सकता है, वो किस तरह की फ्लाइज, बैस, कीट पतंगा जो भी है कुछ भी हो सकता है, बायोटिक इंटरेक्शन। एंड फ्लोरल एवोल्यूशन, और फ्लोरल एवोल्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग हुआ, मतलब उसी के अकॉर्डिंग इस तरीके से
विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट एडवांटेजेस एंड, ये वाली जो कंडीशन है मोस्ट एडवांस कंडीशन मानी जाती है, और इस आधार पे कि पॉलिनेटर का और प्लांट के ओरिजिन साम सा को मतलब को एवोल्यूशन हुआ दोनों का। तो ये कंडीशन बहुत सारी मतलब बहुतायत में देखने को मिलती है, किस फैमिली के प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है कि उसका जो पॉलिनेशन होता है कुछ स्पेसिफिक एनिमल के थ्रू ही होता है, और उनकी ओरिजिन को एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उन दोनों की उस प्लांट की ओरिजिन और इंसेक्ट की ओरिजिन एक दूसरे के पैरेलल हुई है, मतलब साथ साथ हुई है। तो इस आप आइडिया करके बताएं, एक जनरल आइडिया है कि मालवेसी, कंपोजिटी, ग्रेमनी या अम्बलीफेरी किस फैमिली के प्लांट्स ऐसा करते हैं। तो आपने देखा होगा जो कंपोजिटिव फैमिली है ना, इसे कहा जाता है ये बहुत ही एडवांस फैमिली है, ठीक है। मोस्ट एडवांस ये लिखा ना, इवॉल्व बात आ गई, और एडवांटेज देखो एक यहाँ से क्लियर हो गया, इवॉल्व, और मोस्ट इवॉल्व फैमिली मानी जाती है कंपोजिटिव को, ये ध्यान रखना। इससे ट्रिक क्वेश्चन में ही दिया होता है, आपको पकड़ना आना चाहिए, आपकी नॉलेज इतनी होना चाहिए कि जो इवॉल्व कंडीशन की बात करी ना, सबसे अगर आपसे कहे प्लांट किंगडम की सबसे एडवांस फैमिली कौन सी, तो आंसर आपका कंपोजिटिव आएगा, आपको ध्यान रखना है। ना क्वेश्चन नंबर 20 में बात कर लेते हैं सिंपल सा कि विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट बोथ आर्थनोफिली एंड एंटोमोफिली। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों तरीके से पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है और कीड़ों के द्वारा भी हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका 20 का है सेल्विया। सेल्विया क्या गाइस, जो फैमिली होती है ना लेमेसी, जिसे हम सेज फैमिली बोलते हैं, इसका एक जीनस होता है सेल्विया। सेल्विनिया अलग चीज़ होती है, सेल्विया है फैमिली लेमेसी जिसे हम बोलते हैं सेज फैमिली, और इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन होता है, इसलिए इसके पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डॉर्सल आर नोटोट्राइबिक पॉलिनेशन भी कहा जाता है। और एक इसमें स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेमिनल लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो होते हैं 2 मोनोथेटिक स्टेमिन्स होते हैं। बस ये सब बातें ध्यान रखो, और इतना सब ध्यान रख लो कि किस प्लांट में ये होता है। तो आपका आंसर हमने क्या बताया, सेल्विया। सेल्विया क्या है, लेमेसी जो फैमिली होती है जिसे हम सेज फैमिली बोलते हैं, उसका एक मेंबर्स है, और उसमें एक ही प्लांट है, 2 तरीके से पॉलिनेशन के चांसेस रखता है, इतनी सी बात है। और इसमें एक ये बात ध्यान रखना है कि स्टेमिनल लीवर मैकेनिज्म एक टाइप का इसमें एडाप्टेशन होता है, जो उसके फ्लावर पार्ट्स होते हैं ना, उसमें तरीके का अरेंजमेंट होता है कि ये दोनों तरीके से पॉलिनेट होने के लिए खुद को इनने तैयार कर रखा है। तो इससे दैट इज मैकेनिज्म कहलाती है स्टेमिनल लीवर मैकेनिज्म, और इसमें जो मोनोथेटिक जो स्टेमिन्स होते हैं ये इस मैकेनिज्म को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। सो गाइस करेक्ट आंसर आपका हो गया बी, एंड थैंक यू वेरी मच।